नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई कर अब बिना वैक्सीन के बेस्ट की बस में भी सफर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब बीएमसी जल्द से जल्द सभी मुंबईकरों से वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अपील कर रही है। मुंबईकरों की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मुंबईकरों की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब तक तो सिर्फ वैक्सीन न होने के चलते मुंबईकर लोकल में सफर नहीं कर सकते थे। लोकल में सफर नहीं करने पर मुंबईकरों के पास सिर्फ बेस्ट की बस का सहारा था, लेकिन अब बेस्ट के बसों का दरवाजा भी मुंबईकरों के लिए बंद हो जाएगा। अब जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उन लोगों को बेस्ट की बस में भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही अब लोग बेस्ट की बस में सफर कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के ओमिक्रॉन वायरस ने हर जगह तबाही मचा रखी है। कोरोना के इस नए म्यूटेशन से अब लोग घबरा रहे हैं। लोगों के साथ साथ बीएमसी, राज्य सरकार और से लेकर केंद्र सरकार भी अब सतर्क हो गई है। तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देश में आने से रोका जाए। हर जगह वैक्सीन कंपलसरी कर दिया गया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो स्कूल्स मुंबई में 1 दिसंबर से खुलने वाले थे, अब उन स्कूल को खोले जाने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा और 15 दिसंबर से मुंबई में स्कूल खोलेंगे। साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। दुनिया भर के कई देशों तक ये नया वेरिएंट धीरे धीरे फैलता जा रहा है। कोविड के इस नए वेरिएंट के तेजी से स्प्रेड होने के मद्देनजर मुंबई में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों के स्कूल 1 दिसंबर के बजाय 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट के 100 केस सामने आ चुके हैं। बता दें, भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने लोगों को सतर्क कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है और साथ ही कोई भी लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई की 100% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तो लग चुकी है, लेकिन अब भी आधा से ज्यादा आबादी ऐसी है जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज यानी कि दूसरी डोज नहीं लगवाई है। अब इसको लेकर मेयर किशोरी पेडनेकर का नया बयान सामने आया है कि जल्द ही मुंबई में वैक्सीन नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूल जाएगा और हो सकता है कि जल्द ही मुंबई में वैक्सीनेशन अनिवार्य भी कर दिया जाए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में टीकाकरण अनिवार्य किया जा सकता है। शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में कोविड-19 वैक्सीन सभी के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। पेडनेकर ने मुंबई में कोविड की तैयारियों पर कहा, हमने पहले ही यूरोपीय देशों से आने वाले को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया है। पेडनेकर ने दावा किया कि सभी फील्ड अस्पताल, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। ये पुष्टि करते हुए कि शहर में अभी तक कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ा मामला नहीं आया है। पेडनेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद उनका फिर से टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से कम 1000 यात्री मुंबई पहुंचे हैं, जिससे मुंबईकरों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। पिछले कुछ दिनों से जो क्लीन अप मार्शल्स मुंबई की सड़कों से गायब से हो गए थे, विलुप्त से हो गए थे, लेकिन कोरोना का खतरा जैसे ही एक बार फिर से मुंबई पर मंडरा रहा है, क्लीन अप मार्शल एक बार फिर से चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए हैं। एक बार फिर से मुंबई में सख्ती लागू कर दी गई है। एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर मास्क न पहनने पर मुंबईकरों की जेब ढीली हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद इससे बचने के लिए नए नियम कानून लागू कर दिए हैं ताकि भारत में कोरोना का ये नया वेरिएंट आ ही ना सके। नए वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा मरीजों वाला देश है।
साथ ही मुंबई एयरपोर्ट से सटे डोंबिवली नगर निगम में भी 2 नागरिक आए हैं और इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र सरकार ने नए वेरिएंट को देखते हुए मुंबई पुलिस और क्लीन अप मार्शल्स को भी अलर्ट कर दिया है, जिसके तहत मुंबई पुलिस ने एक बार फिर मुंबई के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले नागरिकों के खिलाफ मास कार्रवाई की संख्या बढ़ा दी है। घर से बाहर निकलने वालों को मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जगह जगह क्लीन अप मार्शल्स तैनात है। वहीं बिना मास्क प्राइवेट वाहन या ऑटो रिक्शा टैक्सी में सफर करने के दौरान मास्क न लगाने पर यात्री से 500 रुपए के जुर्माना तो टैक्सी चालक से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सही से जांच की जा रही है या नहीं? एयरपोर्ट पर अब कोरोना को लेकर क्या सुरक्षा और क्या सतर्कता बरती जा रही है, उसका जायजा लेने के लिए अचानक मेयर किशोरी पेडनेकर एयरपोर्ट पहुंच गई। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मंगलवार सुबह अचानक मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई। मेयर ने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किए गए उपायों का जायजा लिया। मेयर पेडनेकर ने कहा, अधिकारियों ने मुझे बताया कि हर यात्री का निरीक्षण किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटीन कर रहे हैं। अब तक मुंबई में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला नहीं है। एक तो मैं मुंबई का लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप डरो मत। डरना नहीं, डरने का बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके आने वाले दिन अपने को मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी बन के रहना है। अभी जब हम एयरपोर्ट आए तो मुझे एयरपोर्ट के जो इंचार्ज है उन्होंने जानकारी दी कि 4 फ्लाइट रेगुलर आते हैं जो रशिया कंट्री से जुड़े हुए हैं, वो हाई रिस्क कंट्री पे है। उनको एक ही ईस्ट का जो हमारा अरेबल कॉरिडोर है उधर से निकलते हैं, वही जगह पे स्कैनिंग होता है उनका। उसके बाद उनको क्वारंटाइन के लिए 7 दिन या 10 दिन RT-PCR टेस्ट, RT-PCR पॉजिटिव भी आएगी तो जीनोम सीक्वेंस की भी टेस्ट होगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र से लेकर राज्यों तक में चिंता बढ़ गई है। कर्नाटक ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे जिन 2 लोगों को संक्रमित पाया गया है, उनमें से एक के नमूने में डेल्टा वेरिएंट से अलग तरह का वेरिएंट मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चिंताजनक तो है पर खतरनाक नहीं है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देश भर में राज्य ने इससे संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। बाहर से आने वाले और संक्रमित पाए गए यात्रियों के नमूने के जीनोम विश्लेषण के काम में तेजी आई है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें सब ममता दीदी कहते हैं, वो आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर है। मुंबई आते ही उन्होंने सबसे पहले सिद्धिविनायक के दर्शन किए, 26/11 के वीरों को नमन किया। उसके बाद आदित्य ठाकरे और संजय राउत उनसे मिलने आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार से 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर है। यहाँ उन्हें शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना था, लेकिन दोनों क्षत्रपों की यह मुलाकात संभव नहीं हो सकी। इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्विटर पर कारण भी स्पष्ट किया है। उद्धव और ममता की मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सफाई दी। राउत ने ट्वीट किया कि उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों के चलते ममता बनर्जी से नहीं मिल पाएंगे। उधर टीएमसी चीफ ने बताया, मैं उद्धव ठाकरे से मिलना चाहती थी, लेकिन हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है। हालांकि मैं आदित्य ठाकरे से मिलूंगी। और दर्शन के लिए ममता बनर्जी सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंची थी। ममता बनर्जी से उद्धव के बेटे और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने भी मुलाकात। उनका यह मुलाकात मंगलवार शाम 7:30 बजे ट्राइडेंट होटल में हुआ। इसके बाद एनसीपी मुखिया शरद पवार से कल यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम की भेंट होगी। मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने बताया कि मुंबई दौरे पर उनका फिल्मी दुनिया में किसी एक खास सितारे से मेल मुलाकात का कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि महानायक अमिताभ बच्चन और किंग खान यानी शाहरुख खान से मिलकर उन्हें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के लिए निमंत्रण देने का कार्यक्रम है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
कल्याण में आज एक बार फिर से एक महिला मौत के घाट उतर जाती अगर आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई होती। कल्याण रेलवे स्टेशन पर आज एक बार फिर मौत के मुंह से एक महिला को बचाया गया। आज एक बार फिर ट्रेन से उतरने की जल्दी में एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में फंसकर उनकी जान जा सकती थी, लेकिन एक बार फिर आरपीएफ के मुस्तैदी से उस महिला की जान बचाई गई। दरअसल 29 नवंबर को करीबन 1:47 पर कल्याण रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक ट्रेन आई जो स्टेशन से करीबन 1:55 पर निकली। प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के कांस्टेबल यादव ने देखा कि एक महिला यात्री उक्त ट्रेन से गिर रही है। उपदेश कुमार द्वारा चलती हुई ट्रेन से आने वाली उक्त महिला यात्री को ट्रेन की चपेट से बाहर निकाला गया। महिला की उम्र 70 साल की थी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जल्द ही अब मुंबई से नासिक के बीच में लोकल ट्रेन चलने वाली है। मुंबई नासिक वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कल्याण से नासिक के बीच लोकल सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए दिसंबर में नासिक कल्याण मेमू लोकल का परीक्षण किया जाएगा। यदि परीक्षण सफल होता है तो सेवा को नए साल के उपहार के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। सांसद हेमंत गोडसे और रेल इंजन विशेषज्ञ वामन सांगले ने इसके लिए काफी प्रयास किए हैं। नासिक कल्याण मेमू लोकल सेवा को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नाम पर इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस चुनाव के बाद नए वंदे मातरम मेमू लोकल की चर्चा शुरू हो गई है, जिसके बाद दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन नासिक के लिए बेहद अहम मेमू लोकल सेवा शुरू नहीं हुई। रेलवे ने घोषणा की है कि मेमू लोकल नियत समय में फिर से शुरू होगी। इस लोकल सेवा नौकरी पेशाओं से लेकर छात्रों तक सभी को काफी फायदा होगा। अब हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या लोकल सेवा स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन में रोजाना करीब 1000 यात्री सफर करेंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते मुंबई की कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए हैं। 192 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। 2 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं 29,233 लोगों की टेस्टिंग की गई। रिकवरी रेट की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 97% रिकवरी रेट है। वहीं डबलिंग रेट 2782 दिन है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो एक भी नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 18 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आज एक बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ है, जहां मेयर की मुंबई की महापौर कार्यालय से एक टेंडर फाइल गायब हो गई है, जो वाकई काफी सवाल खड़े करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी में अजीबोगरीब घटना घटी है। दरअसल मेयर किशोरी पेडनेकर के कार्यालय से फाइल गायब होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये सभी निविदा फाइल है और क्या इनके गायब होने के पीछे कोई वित्तीय हित है? ऐसा सवाल बीजेपी ने किया है। भाजपा ने ये भी कहा है कि वो इस संबंध में एसीबी से शिकायत दर्ज कराएंगे। ये मलेरिया और डेंगू के उपायों के लिए टेंडर वाली फाइल है। ये फाइल महापौर कार्यालय से गायब हो गई है। 14 महीने में 18 बार रिमाइंडर जारी किया जा चुका है। मुंबई में डेंगू और मलेरिया का कहर है, लेकिन इन फाइलों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार याद दिलाने के बावजूद मेयर कार्यालय से फाइल गायब है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसीलिए भाजपा ने कहा है कि वो इस संबंध में एसीबी से शिकायत दर्ज कराएंगे। फाइल मलेरिया और डेंगू के टेंडर के संबंधित थी, तो इन फाइलों के गायब होने के पीछे कुछ वित्तीय गणित तो नहीं है ना? क्या ये फाइल वित्तीय गणित मिलाना और विनिमय की कमी के कारण गायब हो गई है? ये सवाल पूछते हुए नगर निगम में वाजिब कौन है जिसने इन फाइल को गायब कर दिया है? ऐसा सवाल भाजपा ने किया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।